हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एनालिसिस ऑफ क्लॉक्ड सीक्वेंशियल सर्किट्स। किसी भी सीक्वेंशियल सर्किट के एनालिसिस में कुछ टर्म्स आप बार बार सुनते होंगे, जैसे कि स्टेट टेबल। स्टेट टेबल को कुछ जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनमें ट्रांजिशन टेबल भी कहा गया है। व्हाट इज स्टेट टेबल? देन कम्स स्टेट डायग्राम, देन कम्स स्टेट इक्वेशन। स्टेट इक्वेशन भी एप्लीकेशन इक्वेशन के नाम से बहुत जगह मेंशन की जाती है। देन फ्लिप फ्लॉप इनपुट फंक्शन एंड लास्टली स्टेट टेबल रिडक्शन टेक्निक्स। इन सभी पॉपुलर टर्म्स में से किसी भी टर्म में आपको प्रॉब्लम दी जा सकती है, दूसरी टर्म में आपसे आंसर पूछा जा सकता है, या फिर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट देके एक आपको स्टेट टेबल मेंशन की जाएगी और उसका रिड्यूस फॉर्म भी पूछा जा सकता है, जो कि एक और स्टेप है स्टेट टेबल रिडक्शन। तो इन सभी पॉपुलर टर्म्स का क्या मीनिंग है और ये एक फॉर्म में दिए जाने पे दूसरे फॉर्म में आप किस तरह से सर्किट के रिप्रेजेंटेशन को मूव ऑन करेंगे, वो सब हम आज डिटेल में पढ़ते हैं। तो हमने कहा कि जब भी हम सीक्वेंशियल सर्किट की बात कर रहे हैं तो सीक्वेंशियल सर्किट में फ्लिप फ्लॉप एक पार्ट होगा। जैसे जब आप कॉम्बिनेशनल सर्किट की बात करते थे तो उसमें डिफरेंट गेट्स को आप डिफरेंट कनेक्टिंग मेथडोलॉजी से एक सेटअप बनाते थे और फिर वो सेटअप आपका ऑब्जेक्ट पूरा करता था। सिमिलरली कुछ गेट्स होंगे, कुछ आपके फ्लिप फ्लॉप्स होंगे और उनको आप इस तरह से अरेंज करेंगे, उनको इस तरह से इंटरकनेक्ट करेंगे कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो भी आप अचीव करना चाह रहे हैं, वो उस कंप्लीट कॉम्बिनेशन से बनेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये आपको एक सीक्वेंशियल सर्किट मेंशन किया गया था। ये आप इसको क्लॉक से दिखा सकते हैं, क्लॉक से। तो ये जो सीक्वेंशियल सर्किट है, एक हम एग्जांपल सीक्वेंशियल सर्किट को डिस्कस कर रहे हैं। ये उसका ब्लॉक रिप्रेजेंटेशन उन्होंने किया है। ये सर्किट जो है वो 2 RS फ्लिप फ्लॉप से और इन एंड गेट के कॉम्बिनेशन से बेसिकली ऑपरेट हो रहा है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जैसे हम क्यू बार, क्यू ए, क्यू बी इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे थे, जितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं उनको आप एक वेरिएबल असाइन कर देते हैं। जैसे अगर आप इस फ्लिप फ्लॉप को इसके आउटपुट को बी और बी बार बोलेंगे, जो हमारा क्यू बार, या इसको और स्पेसिफिकली बोलना चाहें तो आप इसे क्यू बी भी बोलते हैं, लेकिन कन्वीनियंस के लिए आप वेरिएबल असाइन कर देंगे हर फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को। ठीक है, हर फ्लिप फ्लॉप का जो प्रेजेंट स्टेट है उसे आप एक वेरिएबल असाइन कर देंगे। ये ए बी सी हो सकता है, एक्स वाई जेड हो सकता है, जो भी आपको प्रॉब्लम में मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे 2 फ्लिप फ्लॉप है। इस RS फ्लिप फ्लॉप के स्टेट्स को हमने बी और बी बार बोला है। सेकेंड वाले की स्टेट्स को हमने ए और ए बार से मेंशन कर दिया। ए बार मीन्स क्यू बार, क्यू ऑफ सेकेंड RS फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो ये आपके स्टेट्स को आपने एक पहला काम करेंगे, आप वेरिएबल असाइन करेंगे। फिर यहाँ पे मेंशन किया गया ये जो कॉम्बिनेशन है वो ये बताता है कि इस फ्लिप फ्लॉप का R इनपुट जो है वो X बार A। अब यहाँ पे एक और टर्म कि ये जो फ्लिप फ्लॉप है ये बेसिकली आपका इस तरह से ये जो सीक्वेंशियल सर्किट बनता है, इसमें आपके पास सम इनपुट वेरिएबल दैट इज बेसिकली कंट्रोलिंग द स्टेट्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, और यहाँ पे कुछ आपका कॉम्बिनेशन होगा इनका। ये आपस में भी इंटरलिंक हो सकते हैं इस तरह से। ठीक है, इनपुट एज वेल एज इन फ्लिप फ्लॉप्स की प्रेजेंट स्टेट के कॉम्बिनेशंस इन फ्लिप फ्लॉप को फाइनल इनपुट प्रोवाइड करेंगे, और इनके आउटपुट एज वेल एज इनपुट का फंक्शन हो सकता है आपका फाइनल आउटपुट। आई बात समझ में? तो ये ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप है, इनको गवर्न करने के लिए कुछ इनपुट है। अभी हम एक इनपुट से काम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें एक ही इनपुट लाइन है x और एक ही आउटपुट लाइन है y। ठीक, इनपुट लाइन आई, इसने इन ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप को कुछ ऑपरेट किया, कुछ उसकी स्टेट्स चेंज हुई, और फिर उसके बाद साथ ही साथ में इनकी स्टेट्स भी चेंज हो रही है एज वेल एज आउटपुट भी चेंज हो रहा है। और उन्हीं को, क्योंकि अब एक मल्टीपल वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन बन गया, इनपुट भी है और ये जो आपके जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनकी प्रेजेंट स्टेट भी है, उन पे डिपेंड करती हुई उनकी नेक्स्ट स्टेट। सीक्वेंशियल सर्किट के कंप्लीट ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आप स्टेट टेबल काम मिलेंगे। इसे आप स्टेट टेबल बोलते हैं, जिसमें हर इनपुट कॉम्बिनेशन के साथ किस तरीके से फ्लिप फ्लॉप स्विच करते जाएंगे और फ्लिप फ्लॉप के साथ फाइनल सीक्वेंशियल सर्किट की स्टेट्स कैसे चेंज होती जाएगी, उसको आप समराइज करते हैं। ओके, तो ये जो आपका
गेट है, इसमें इनपुट x बार और a, व्हाट डज इट मीन a का मतलब ये कि इस फ्लिप फ्लॉप का जो इनपुट है वो इस सेकेंड फ्लिप फ्लॉप का इनपुट फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के R में इस तरह से आ रहा है, S में इस तरह से आ रहा है, तो ये इनपुट एज वेल एज फ्लिप फ्लॉप की प्रेजेंट स्टेट का कॉम्बिनेशन जो है वो R और S में इनपुट की तरह फीड हो रहा है, और ये R और S डिफाइन कर रहे हैं कि नेक्स्ट जो आपकी स्टेट है वो क्या होगी। अभी आप A बार A से मतलब Q और Q बार से इसको समराइज कर रहे हैं। तो ये जो आपका डायग्राम आपको मेंशन किया गया है, ठीक, ये बेसिकली आपका ब्लॉक रिप्रेजेंटेशन है कि किस तरह से इनपुट कॉम्बिनेशन किस किस पैरामीटर पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक। तो इनपुट और प्रेजेंट स्टेट के अकॉर्डिंग R और S इनपुट्स इन दोनों फ्लिप फ्लॉप के इस तरह से चेंज हो रहे हैं, और उन्हीं के अकॉर्डिंग A और A बार, B और B बार चेंज होंगे। आउटपुट जो है वो एंड फंक्शन है X, A और B बार। X मैंने इनपुट लाइन, A मैंने इस फ्लिप फ्लॉप की स्टेट, B बार मैंने इस फ्लिप फ्लॉप का Q बार। तो ये सारे जो है वो आपके फाइनल आउटपुट को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक। तो ये है उसका अगर लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन। इस लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन को टेबुलर फॉर्म में हम समराइज करते हैं और उसे हम बोलते हैं स्टेट टेबल। ओके, स्टेट टेबल में अब आप ध्यान रखिए कि अब इस सिक्वेंशियल सर्किट में दो फ्लिप फ्लॉप है, तो इसकी जो स्टेट होगी वो होगी A B, और उसकी सारी पॉसिबिलिटीज A 0 हो सकता है, B भी 0 हो सकता है, तो A B हो गया 0 0। अब ये जो आपने प्रेजेंट स्टेट का कॉलम लिखा है, प्रेजेंट स्टेट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल फ्लिप फ्लॉप स्टेट्स। अगर ये तीन फ्लिप फ्लॉप का कॉम्बिनेशन होता तो आपकी प्रेजेंट स्टेट होती A B C, ठीक। और दो आपके पास फ्लिप फ्लॉप है तो इसलिए प्रेजेंट स्टेट्स जो है A B, और ये A B के 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं क्योंकि A और B दोनों आपके बाइनरी वेरिएबल्स हैं। तो इस प्रेजेंट स्टेट का मतलब आप एक फ्लिप फ्लॉप नहीं, ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप का कंबाइंड स्टेट को आप प्रेजेंट स्टेट बोलेंगे। ये सर्किट के लिए है, ठीक है, ये कंप्लीट सर्किट को आपका स्टेट टेबल समराइज कर रहा है। फिर नेक्स्ट स्टेट का कॉलम आएगा। नेक्स्ट स्टेट जो है, क्योंकि आपका इनपुट फ्लिप फ्लॉप के इनपुट X पे डिपेंड कर रहे हैं, तो नेक्स्ट स्टेट जो है वो भी इनपुट पे डिपेंड करेंगे। इनपुट आपका भी एक है तो आपने इसको लिया x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 1 हो सकता है। जनरली सिक्वेंशियल सर्किट में आपको एक इनपुट लाइन और एक आउटपुट लाइन होगी, बाकी जो भी कॉम्बिनेशन होगा वो फ्लिप फ्लॉप्स के इंटरनल कनेक्शंस होंगे। ओके, देयर में बी ए डायरेक्ट कनेक्शन और फीडबैक आपको कनेक्शन लूप के हिसाब से। तो देयर वाज अ पॉसिबिलिटी ऑफ 2 इनपुट्स ओनली, x कैन बी 0 और x कैन बी 1। अगर आपने x 0 दिए तो इस फ्लिप फ्लॉप के R और S कुछ सेट होंगे, और ये जो नेक्स्ट स्टेट्स हैं ये क्योंकि आप R और S में प्रेजेंट स्टेट भी फीडबैक कनेक्शन में इंक्लूडेड है, इसलिए नेक्स्ट स्टेट आपकी A B और X तीनों पे डिपेंड करेगी। और फिर आप पता लगाएंगे कि अगर x इक्वल्स टू 0 दिया तो A B क्या आएगी, x इक्वल्स टू 1 दिया तो A B मीन्स अब ये है आपकी AT+1 BT+1। ओके, ये A B का मतलब है अगर ये T पे थे तो AT+1 BT+1 क्या हो जाएगा, ये है आपका AT+1 BT+1। ओके, नेक्स्ट स्टेट क्या हो जाएगी, दोनों फ्लिप फ्लॉप की नेक्स्ट स्टेट्स क्या फॉर्म में आ जाएगी। ओके, तो इसकी पॉसिबिलिटीज दो कॉलम में आपकी सब डिवाइड हो जाएगी, इनपुट 0 इनपुट 1। ओके, इसी तरह से आपका जो आउटपुट है वो भी इनपुट का फंक्शन है, इसलिए इसमें भी आपके दो कॉलम्स आप सब डिवाइड कर देंगे। आउटपुट को कैलकुलेट करेंगे x इक्वल्स टू 0 और आउटपुट को कैलकुलेट करेंगे x इक्वल्स टू 1 पे, ठीक। तो ये आपने जो टेबुलर समरी रिप्रेजेंट की है इसे आप स्टेट टेबल बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इस सिक्वेंशियल सर्किट को स्टेप बाय स्टेप एक एक एंट्री और एक एक केस को अगर आप टेबुलर फॉर्म में एंटर करेंगे तो ये टेबल बन जाएगी। यहाँ देखिए, अगर आपका फ्लिप फ्लॉप A और फ्लिप फ्लॉप B, RS फ्लिप फ्लॉप दोनों के A और B मीन्स दोनों का ये, इसे आप QA
और इसे QB अगर बोलते हैं, दोनों की अगर इनिशियल स्टेट 0 0 थी और अगर आप इनपुट x इक्वल्स टू 0 देते हैं तो ये आपने इनपुट दिया x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 देने पे ये आपका इनपुट 0, ये आपका इनपुट 0, तो ये दोनों इनपुट्स आपके 0 हो गए हैं। इसमें आपने R इसको 0 मिल रहा है, इसको S 0 मिल रहा है। उसके बाद में हमारा ये जो कॉम्बिनेशन था ये आपका 1 हो जाएगा, एज वेल एज x बार b ये 0 हो जाएगा। इस फ्लिप फ्लॉप को दोनों इनपुट 0 0 मिल रहे हैं, ये अपनी स्टेट को मेंटेन करेगा और यहाँ पे आपने इसको रीसेट हाई मिला तो ये भी 0, रीसेट हाई मेक्स योर आउटपुट 0, तो 0 0 ही नेक्स्ट स्टेट हो जाएगी। 0 0 इनपुट होने पर, प्रेजेंट स्टेट होने पे x इक्वल्स टू 0 पे आपको नेक्स्ट स्टेट भी 0 0 ही मिलती है। अब अगर हम देखते हैं कि x इक्वल्स टू अगर 1 आप एंटर करते हैं, उस केस में आप कंसिडर कीजिए तो आपको हर इनपुट पॉसिबिलिटी के लिए एक डिटेल सर्किट एनालिसिस करके और इस टेबल में बहुत केयरफुल एंट्री करनी होगी। ओके, तो आपको जो एग्जांपल में सीक्वेंशियल सर्किट दिया है, आपसे कहा जा सकता है कि इसकी स्टेट टेबल क्या है, स्टेट टेबल देके आपसे स्टेट डायग्राम बनवाया जा सकता है। आपका अगर मेंस आप लिख रहे हैं और आपको सब्जेक्टिव आंसर लिखना है तो इट में कंसिस्ट 40 मार्क्स क्वेश्चन की सीक्वेंशियल सर्किट का एनालिसिस कीजिए विथ रेस्पेक्ट टू स्टेट टेबल, स्टेट डायग्राम और इनपुट फंक्शन मेंशन करना। तो आपको हर छोटी छोटी जो भी आपकी डिटेल्स हैं उनको स्टेप बाय स्टेप मेंशन करते हुए एक एक कॉलम में एंट्री करके अपना फाइनल आंसर लेना है। सर्किट को देख के पहला जो डेटा आप तैयार करते हैं वो उसकी स्टेट टेबल बनाते हैं और इस स्टेट टेबल से आप मल्टीपल वैरायटी में सर्किट रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड स्टेप ये आता है कि अगर आपने x इक्वल्स टू 1 दिया तो प्रेजेंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट क्या मूव करेगी। अगर आपने x इक्वल्स टू 1 दिया तो ये इनपुट 0 हो जाएगा और ये इनपुट 0 हो जाएगा। ओके, अब आप देख रहे हैं कि हमारा प्रेजेंट स्टेट दोनों 0 0 थी, दोनों 0 0 थी, तो आपका ये आपको आउटपुट हाई मिला, B भी 0 था, A भी 0 था, यहाँ पे भी आपको आउटपुट 1 मिला। तो देखिए इस फ्लिप फ्लॉप को रीसेट हाई मिल रहा है तो A की नेक्स्ट स्टेट 0 हो जाएगी। अगर आप A और B लेते A की नेक्स्ट स्टेट 0 हो जाएगी, लेकिन B इस फ्लिप फ्लॉप को देखिए इसको सेट हाई मिल रहा है, सेट हाई मिल रहा है तो इसकी नेक्स्ट स्टेट 1 हो जाएगी। तो आपका अगर प्रेजेंट स्टेट 0 0 था और इनपुट अगर x इक्वल्स टू 1 था तो प्रेजेंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट 0 1 हो जाएगी। ओके, आया समझ में। तो इस तरीके से हर केस के लिए आप एंट्री करते रहेंगे और नेक्स्ट स्टेट को कैलकुलेट करेंगे x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1 एज वेल एज प्रेजेंट स्टेट 0 0 0 1 1 0 1 1, क्योंकि दो फ्लिप फ्लॉप्स हैं तो इनके आउटपुट्स 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। इसी तरीके से आप हर इनपुट x इक्वल्स टू 0, इनपुट x इक्वल्स टू 1 और प्रेजेंट स्टेट के हिसाब से आप अपना आउटपुट भी कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे आउटपुट आपका x a b बार है तो केवल a b बार यहाँ पे हाई है और जब x इक्वल्स टू 1 होगा तो केवल एक इस स्टेट पे आपको आउटपुट 1 मिलेगा। तो आई होप किसी भी गिवन सिक्वेंशियल सर्किट को देखकर उसकी स्टेट टेबल बनाना आपको क्लियर हो गया होगा। हम अपनी नेक्स्ट जो क्लास है उसमें स्टेट टेबल से स्टेट डायग्राम कैसे बनाएंगे उसको डिस्कस करेंगे। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।